नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज की दोस्तों जो पहली खबर है वो एलटी ग्रेड को लेकर के है। लिखा है कि 2 साल से 2 विषयों में फंसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड के 15 विषयों की परीक्षा हुई थी, जिसमें से 13 विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है। 2 विषय हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम अभी तक रुका हुआ है। मामला यहाँ पर फंसा हुआ है। आयोग का कहना है कि जैसे ही जो एसटीएफ है वो अपनी चार्जशीट दाखिल कर देती है, उसके बाद एलटी ग्रेड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो जांच एजेंसी है एसटीएफ वो अपनी अभी तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर रही है। इस वजह से मामला अटका हुआ है। अगर देखें तो पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी को कई आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण खुद ही कर दिया था। तो इस सब मामलों में कुल मिलाकर के देरी हो रही है। प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रतिदिन एजेंसी और आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हिंदी और इसका सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। अगर बात कर लेते हैं कोर्ट अपडेट की, तो दोस्तों 24 जुलाई को हाई कोर्ट के प्रयागराज बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन 24 जुलाई को वकीलों की हड़ताल थी। इस वजह से कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब जैसे इसकी कोई नई अपडेट आएगी आपको आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट दी जाएगी। आपसे गुजारिश है आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की, तो यहाँ पर अपडेट है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के कुछ मंडलों के जल्द आएंगे परिणाम। ठीक है, कई ऐसे मंडल हैं दोस्तों 2011 भर्ती के अंतर्गत जिनके रिजल्ट जारी कर दिए गए, लेकिन कुछ मंडलों के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देख पा रहे होंगे कि कोर्ट के आदेशानुसार 3 मंडलों देवीपाटन, बरेली और झांसी का जो रिजल्ट है जल्द जारी करने की तैयारी है। 6 मंडलों के परिणाम के लिए अभी अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर कानपुर मंडल की बात करें तो कानपुर मंडल के अभी तक इंटरव्यू ही नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट अभी आने का कोई भी संभावना नहीं है। तो ये तो बात है 2011 भर्ती की। अगर 2013 भर्ती की प्रिंसिपल भर्ती की बात कर लेते हैं तो लिखा है 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती लटकी, इंटरव्यू कब होगा तय नहीं। चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2013 में भी 634 पदों पर प्रधानाचार्य चयन के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन पदों पर चयनित होने के लिए 1521 ने दावेदारी की थी। इस भर्ती में अभी तक इंटरव्यू की छटनी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आवेदनों की छटनी नहीं हो पाई है अभी तक, इसलिए साक्षात्कार लटका है। इंटरव्यू कब शुरू होगा तय नहीं है। अभी 2011 भर्ती ही नहीं पूरी हो पाई और 2013 भर्ती तो अभी बहुत दूर की बात है, वहाँ पर अभी आवेदन पत्र ही नहीं है छाट पाए 7 साल से। ठीक है, तो ये हो गई अपडेट प्रधानाचार्य भर्ती की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, जो कि हुई थी प्रोफेसर राजेंद्र विश्वविद्यालय। हुई नहीं थी, होनी थी। इसके इंटरव्यू शुरू कराए गए थे लेकिन बीच में ठप कर दिए गए। इसमें अनियमितता का जांच लगा और आरोप लगा और ये मामला अब पहुंच चुका है बड़े बड़े अधिकारियों तक, नेताओं तक। यहाँ पर देख सकते हैं डिप्टी सीएम तक पहुंचा शिक्षक भर्ती का मसला। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 15 विषयों में 76 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में धांधली का मसला गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, कुलाधिपति और सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से शिकायत की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी अब सफाई देने के लिए खुलकर के सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी जो शिक्षक भर्ती है अनियमितता की भेंट चढ़ गई है। और बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो लिखा एसटीएफ तक 500 से अधिक शिकायतें पहुँची। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच जो एसटीएफ कर रही है और एसटीएफ के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। जो अभ्यर्थी हैं वो शिकायतें सीलबंद लिफाफे में भेज रहे हैं और इस वजह से लिफाफे कोरोना के कारण इनको खोलने में भी देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं कि बंद लिफाफे पहले किए जाते हैं सैनिटाइज, उसके बाद कुछ देर तक उनको धूप में रखा जाता है, उसके बाद इनको खोला जाता है। तो लिखा है कि अब तक 500 से ज़्यादा एक महीने के अंदर शिकायतें पहुंच चुकी हैं।
ठीक है। और ये सब अचरज है कि पिछले सप्ताह जो शिकायतें मिली थी, उन शिकायतों में से लिखित परीक्षा में 100 नंबर से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है। मतलब अभी तक ये कहा जा रहा था जिसका 120 के ऊपर नंबर है उसने ही फर्जीवाड़ा किया, लेकिन अब जो शिकायतें पहुंच रही उसमें ये कहा जा रहा है कि 100 नंबर से कम अगर अभ्यर्थी को मिले हैं तब भी उसने फर्जीवाड़ा किया है। ठीक है, तो ये तो अलग की बात है, हो सकता है किया हो, क्योंकि किसी की सेटिंग अगर हुई है तो ज़रूरी नहीं कि 120 के ऊपर ही नंबर कर पाए। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो थोड़ा पढ़ने में वीक होते हैं, आंसर की मिलने के बाद भी पूरी तरीके से वो नहीं कर पा रहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों आप लोग जानते हैं लखनऊ खंडपीठ में एक केस लगा हुआ है। तो लखनऊ खंडपीठ में जो शिक्षक भर्ती की धांधली का केस है उसकी यहाँ पर सीबीआई जांच करवाने के लिए इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 6 अगस्त की तारीख तय की गई है। 6 अगस्त को शिक्षक भर्ती धांधले की जो सुनवाई होगी इसमें यूपी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बहस करेंगे। अभी तक जितनी बार भी सुनवाई हुई है महाधिवक्ता गैर हाजिर रहेंगे। ठीक है, अब याचिका में कहा गया है कि इसकी सुनवाई जो है अब 6 अगस्त 2020 को होगी। बात कर लेते हैं प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर 24 जुलाई को एक लेटर जारी करके यहाँ पर यह ब्यौरा मांगा गया है कि 6 नवंबर 2015 के बाद जितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं, प्रधानाचार्य नियुक्त हुए हैं, उनका पूरा ब्यौरा, कर्मचारियों का पूरा विवरण 2 दिन के अंदर मांगा गया है। यानी 26 जुलाई तक, आज तक इसका पूरा ब्यौरा पहुंचाना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि अतएव महानिदेशक महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश 6 नवंबर 2015 के पश्चात अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शासनादेश दिनांक 6 नवंबर 2015 के पश्चात प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर हुई नियुक्तियों का विवरण संलग्न प्रारूप 2 पर 2 दिन के भीतर इस ईमेल आईडी पर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कल के प्रमुख समाचार पत्रों पर यह न्यूज आई थी कि इस भर्ती का पूरा रियायन आ चुका है। 5,000 पदों पर भर्तियां आने की तैयारी है। ठीक है, तो इस भर्ती में क्या है, शैक्षिक योग्यता मांगी जाएगी, क्या इसका पाठ्यक्रम होने वाला है, ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा की बात कर लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा 2020 करवा रहा है। 73 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 9 अगस्त को ये परीक्षा होनी है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके कल से डाउनलोड होने लगेंगे। कल से आप लोग इनके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। ये प्रवेश पत्र आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल रहेंगे। बात कर लेते हैं 29,334 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों 5 साल से पढ़ा रहे हैं पर योग्यता तय नहीं। आप लोग जानते होंगे कि 2013 में उच्च प्राथमिक स्कूलों में यानी यूपीएस अपर प्राइमरी जिनको बोलते हैं, यहाँ पर 29,334 पदों पर विज्ञान एवं गणित के पदों पर भर्तियाँ हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मामला था कुछ इस तरीके से कि कई बार यहाँ पर आर्ता में इधर उधर बदलाव हुआ, इस वजह से अभ्यर्थी अभी भी कन्फ्यूज हैं कि आखिर इसमें आर्ता है क्या। देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, हालांकि यहाँ पर लिखा तो बहुत कुछ है, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या मामला है। यहाँ पर ये मामला है कि 11 जुलाई 2013 को भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें बीएससी में विज्ञान स्नातकों का अवसर देने की बात कही गई थी। यानी जिसने बीएससी किया हुआ है और उसने साइंस से किया हुआ है बीएससी, उसको अवसर देने की बात कही गई थी। लेकिन 23 अगस्त 2013 को इसमें संशोधन करते हुए स्नातक या समकक्ष या गणित या विज्ञान विषय पढ़ने वालों को योग्य माना गया। बाद में इसमें यह कहा गया कि जो समकक्ष हैं, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो बीटेक, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी कृषि, बीएससी होम साइंस, बीएससी बायोटेक और फॉरेस्ट्री आदि प्रोफेशनल डिग्री धारकों की भी नियुक्ति इसमें की गई बाद में। तो कुल मिलाकर के अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसमें एक्चुअल में अहर्ता क्या है। मामला कोर्ट तक भी गया। ठीक है, अभ्यर्थियों का कहना क्या है ये यहाँ पर देख लीजिए। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की गलत व्याख्या की जा रही है। विज्ञान एवं गणित विषय की जांच के बाद ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 साल बाद भी हमें परेशान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। हाल ही में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय जितने भी शिक्षक हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। इस वजह से
शिक्षक परेशान हैं। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 273 पदों पर मामला अटका हुआ है। ये वही भर्ती है जो विज्ञापन संख्या 47 थी। यहाँ पर महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट में जवाब मांगा गया है। यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 273 पदों पर भर्ती मामले में महिला आरक्षण को लागू करने के तरीके के विरुद्ध हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका दाखिल की है यहाँ पर, और कहा गया है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करते हुए वर्तमान चयन सूची के पुनरीक्षण की मांग की गई है। याचिका पर न्यायालय ने उच्च शिक्षा सेवा आयोग व अन्य प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।